अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर आपका ये जो है ये वो है एयर वाला जो होता है चैप्टर 9 एयर एंड वाटर। ठीक है, तो उसमें हम वाटर लेक्चर में वाटर पार्ट लेंगे। ठीक है, वाटर से कितने सवाल आते हैं, वाटर होता क्या है। ठीक है, तो आपका चैप्टर है वाटर। क्लियर बेटा? ठीक है, वाटर होता क्या है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट लिक्विड ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा जो लिक्विड पाया जाता है वाटर पाया जाता है अर्थ पे। ठीक है, क्लियर है। और ये हमारे हर इंसान की, हर लिविंग थिंग की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हो, एनिमल हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, उसे वाटर चाहिए। क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है, तो लिख लो उसमें, वाटर इज द मोस्ट, ये आपका 6th एंट्रेंस का है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट लिक्विड फाउंड ऑन अर्थ। क्लियर है? तो बेटा वाटर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? H2O। ठीक है, इसका आप याद कर लो, मोलर मास जो होता है वाटर का। ठीक है, मोलर मास, पहले आप हाइड्रोजन का लिखो। हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास? हाइड्रोजन का 1 ग्राम। क्लियर है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 ग्राम। क्लियर है? आ रहा है समझ में? मोलर मास क्या होता है बेटा? ये कह सकते हो आप 1 मोल हाइड्रोजन का मास। ठीक है, अब आप कहो 1 मोल क्या होता है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, बनाना खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, बनाना जाके तो 1 डजन बनाना लेते हैं, 1 दर्जन। ठीक है, जब 1 डजन बनाना आप लेते हो तो कितने होते हैं? 12 बनाना देता है आपको, 12 किलो देता है। ठीक है, तो ऐसी मोल होता है। ठीक है, मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो मतलब मास किसका? 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन, इतनी हाइड्रोजन का मास। क्लियर है? ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बड़ी क्लास में आएगा। बस तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इतने हाइड्रोजन का, जैसे 12 केले होते हैं एक डजन में, तो इतने हाइड्रोजन 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 मोल का मास होता है। क्लियर है? तो इतने हाइड्रोजन का मास जो होगा 1 ग्राम होता है। क्लियर है? तो समझ लो कितना छोटा साइज होता होगा हाइड्रोजन का, और कितना कम मास होता होगा इसका एक्चुअल में। ठीक है, इतने सारे हाइड्रोजन मिला के 1 ग्राम बैठते हैं, ऐसे इतने सारे ऑक्सीजन मिला के 16 ग्राम बैठेंगे। क्लियर है? तो मोलर मास वाटर का कितना होता है पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो बेटा ये होता है, लिख लो, मोलर मास ऑफ H2O। बस याद कर लेना, घबराना मत। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2, तो 2 इंटू H प्लस 1 ऑक्सीजन है 1 इंटू O। क्लियर है? तो 2 इंटू H, H कितना है हमारा? 1 ग्राम, और 1 इंटू O कितना है? 16 ग्राम। ठीक है, तो 2 1 जा 2 ग्राम प्लस 16 1 जा 16 ग्राम, तो बेटा कितना आ गया? हमारा कितना आ गया है? 18 ग्राम आ गया। क्लियर है? 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम 18 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? बस याद रख लो, मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया तो यहाँ नोट कर लो बस कि 18 ग्राम होता है मोलर मास वाटर का। क्लियर है? सवाल आएगा तो कर दोगे, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बड़ी क्लास में भी यूज़ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने पहला पॉइंट लिखा है इसमें। ठीक है, अब ये सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। वाटर जो होता है बेस्ट सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम घुलते हैं चीज़ को। जब चीनी लेते हैं, चीनी लिया हमने, शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं, घोलते हैं, तो वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। जिस चीज़ में घुल रहा है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई वाटर प्लस शुगर। ठीक है, आप शरबत बनाते हो, शरबत। ठीक है, तो वाटर में शुगर मिलाते हो, तो वाटर क्या होता है हमारा? सॉल्वेंट, जिसमें आप मिला रहे हो, वाटर सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूट हो गया। ठीक है, शुगर को मिला रहे हो। ठीक है, पानी में नमक मिला रहे हैं। ठीक है, तो पानी सॉल्वेंट हो गया, नमक को मिला रहे हो उसमें तो सॉल्यूट हो गया। याद रखना, सॉल्वेंट सॉल्यूट में फर्क। ठीक है, तो वाटर जो होता है बेस्ट सॉल्वेंट होता है, ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, तो जब हम शुगर को मिलाते हैं तो शुगर कहाँ चली जाती है? पानी में जब उसे मिक्स करते हैं, थोड़ी देर बाद शुगर गायब हो जाती है। जादू हो जाता है? क्या होता है बताओ, कि जादू हो गया कि गायब हो गई? बताओ। तो होता क्या है, वाटर में एम्प्टी स्पेस होती है, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जैसे हमारा ये वाटर है, हमने बनाया ऐसे करके, ये वाटर है हमारा। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है,
ऐसे करके पूरा पानी था हमारा, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो शुगर आएगी, मान लो शुगर हम रेड से दिखा रहे हैं, हमने शुगर डाली, ये शुगर के पार्टिकल थे, ठीक है। तो ये डिजॉल्व होकर कहाँ चले जाएंगे, एम्प्टी स्पेस चले जाते हैं, वाटर की एम्प्टी स्पेस, बीच में जगह खाली होती है ना, तो यहाँ जा एम्प्टी स्पेस में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जब तक तुम पानी में शुगर डालते जाओगे, घोलते जाओगे, ऐसा नहीं है बहुत सारी शुगर डाल दोगे उसी पानी में तो देखा होगा कुछ टाइम बाद वो डिजॉल्व होना बंद हो जाती है, तो कुछ हद तक आप मिला सकते हो उसमें, क्लियर है, जितनी सॉल्युबिलिटी उसकी होगी, क्लियर है। तो जो थोड़ी शुगर मिलाओगे तो वो कहाँ जाती है, वाटर के एम्प्टी स्पेस में जाती है, ठीक है, याद रखना, जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर जल्दी से, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, अब देखो अगला आगे, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसमें, ठीक है। वाटर डिजॉल्व्स, ठीक है, मैनी थिंग्स, ठीक है, दैट इज वाई we use water to wash our clothes and body, ठीक है। वाटर डिजॉल्व मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें अपने डिजॉल्व कर लेता है, जैसे देखा है ना आपने, गर्म आप पानी में वो कपड़े डालते हो गंदे कपड़े, तो डर्ट को और भी चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, तो क्लीननेस देता है, क्लीननेस एक्शन देता है, ठीक है, साफ सुथरा देता है हमें, हमारे जो चीज़ें होती हैं वो साफ हो जाती हैं, कपड़े बर्तन सब, ठीक है। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन 4 को सॉरी पॉइंट 4, वाटर इज दी बेस्ट सॉल्वेंट, ये बेस्ट सॉल्वेंट है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, क्लियर है, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट तो हो चुका था हमारा, क्लियर है, ये पहले हो चुका था। फोर्थ पॉइंट में फिर से लिख लो उसमें, प्योर वाटर, ये लिखो द सॉल्युबल सब्सटेंस, द सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन, ठीक है बेटा। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे कर लेते हैं, तो सॉल्ट वाटर, समुद्र का सी वाटर होता है, उसमें क्या होता है आपका सॉल्ट वाटर होता है, उसमें नमक होता है पानी में, ठीक है। तो क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं गड्ढे में, पिट के अंदर, ठीक है। फिर क्या कराते हैं, सन की हीट से वाटर तो एवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और नीचे क्या बचता है, आयोडीन, ठीक है, आपका सॉल्ट बचता है, ठीक है, क्लियर है। तो सॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर, अगर आपको कोई भी सब्सटेंस रिमूव करना है वाटर में से, कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस है, आप उसको एवेपोरेट करा दो, हीट करोगे तो एवेपोरेट होगा, पानी की भाप बन जाएगी, और जो सॉल्युबल, जो तुम्हारा सॉल्युबल सब्सटेंस था वो नीचे रह जाएगा, तो सॉल्ट नीचे रह जाता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट है, प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, हम पानी को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो वेपर बन जाती है, अब वेपर जब बनती हैं तो वेपर जाके कंडेंसर में कूल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। फिर जब कंडेंसर में कूल डाउन हो जाती हैं तो उसे हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, इस तरीके से हमारे पास प्योर वाटर आ जाता है, क्लियर है बात, ठीक है। तो प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, इट डज नॉट, तो लैब्स के अंदर मिलता है, ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज, क्लियर है बेटा, कोई जर्म्स नहीं होता, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती इसमें, ठीक है, क्लियर है। 6 पॉइंट, प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है इज यूज्ड इन मेडिसिन्स में यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन्स
कार बैटरीज, ठीक है बेटा, एंड इन साइंस लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी में यूज करते हैं इसको, ठीक है, लेबोरेटरीज। क्लियर है बेटा, ठीक है। सेवेंथ है हमारे पास डिस्टिलेशन इज अ, जो डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन इज ए वेरी गुड मेथड, सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है, वेरी गुड मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, प्यूरिफाइंग वाटर। क्लियर है। तो जो डिस्टिलेशन होता है वो सबसे अच्छा मेथड होता है वाटर को प्यूरिफाई करने का, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो इसमें, substance which dissolve in water, dissolves in water are called, उन्हें बोलते हैं soluble substance, soluble substance, ठीक है। एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट, ठीक है, और शुगर सॉल्ट हो गया, ठीक है। और कह सकते हो तुम जो सब्सटेंस पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं वो हमारे सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, एटसेट्रा, ठीक, क्लियर है, ठीक है। जो भी चीज़ आपकी पानी के अंदर डिजोल्व होगी वो सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, ठीक है। और सब्सटेंस विच डू नॉट dissolves in water, वाटर मान ली H2O, क्लियर है, आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल मिला दो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, नहीं होता, अलग अलग लेयर रहती है, ठीक है। ऑयल है, मड ले लिया, ठीक है, एटसेट्रा। तो जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होती वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है। सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्लियर है, ठीक है। जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो उसमें इसी में, ठीक है, 10th पॉइंट, द इनसॉल्युबल substance can be removed by the following method। कुछ मेथड्स होते हैं उसे फॉलो करके हम कर सकते हैं, ठीक है, फॉलोइंग मेथड्स। ये मेथड होता है हमारा सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। बी होता है हमारा डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, ठीक है बेटा। सी मेथड होता है हमारा फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर लगा के जो करते हैं हम, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। लेयर बाय लेयर हम जब उसको सेपरेट करते हैं फिल्टर पेपर लगा के, तो फिल्ट्रेशन मेथड होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें आपकी इनसॉल्युबल जो चीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी, पानी अलग चला जाएगा, उसे हम अलग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं द इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। ये पूछ सकता है सवाल में, ठीक है, तो उसे याद कर लो, ठीक है। जल्दी से नोट करो, यहाँ तक कोई परेशानी हो बताओ, नोट करो, ठीक है, जल्दी से लिख लो बेटा से। बिठाते हैं, ठीक है। इन्हें साथ साथ नोट करते हैं ना पॉइंट्स को, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये लिखा था हमने। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ होती हैं हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। हार्डनेस होती है दो तरीके की होती है, एक टेम्पररी होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, लिख लो उसे। परमानेंट हार्डनेस वो होती हैं जो वाटर में
कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से होती है, उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर है? ठीक है, तो लिख दो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ठीक है, फर्स्ट है हमारा परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, ठीक है, इज हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड्स। ठीक है, जो क्लोराइड्स की वजह से होता है, क्लोराइड्स कॉमा नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। ठीक है बेटा, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है? ठीक है, which will not be precipitated, ठीक है, it cannot be precipitated by boiling and causes scale formation। ठीक है, जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी के अंदर, इस हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड्स, ये क्लोराइड्स की वजह से होती है, पानी के अंदर क्लोराइड्स आ जाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? विच विल नॉट बी प्रेसिपिटेट बाय बॉइलिंग, जिसको हम प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते, हम बॉइल करके उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते। प्रेसिपिटेट मतलब उसको बॉइल करने के बाद थोड़ा उसको सेपरेट कर सकें हम चीज़ों को, या बॉइल करके वो हार्डनेस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, उसकी वजह से स्केल फॉर्मेशन होता है। स्केल फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे पाइप है, पाइप में जब हार्डनेस, हार्ड वाटर की वजह से पाइप में क्या होता है? स्केलिंग हो जाती है। स्केलिंग मतलब ऐसे ऐसे वाइट वाइट सॉल्ट जम जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो उससे क्या होता है? फ्लो कम हो जाएगा पानी का, या ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कोई हम छोटा सा, कोई हमारे पास हीटर है, वाटर हीटर, ठीक है, लोहे का छोटा सा बॉयलर्स है, उसे हम हीट कर रहे हैं पानी उसके अंदर। ठीक है, उसमें स्केलिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? जब हम हीट करेंगे तो हीट सही से नहीं हो पाएगा वो। क्लियर है? स्केल्स फॉर्म हो जाएंगे ऐसे करके। जैसे मान लो ये वाटर हीटर है, अंदर जो बॉडी होती है उसकी स्टील की होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो पानी था, ठीक है, पानी भरा हुआ था, तो इसमें क्या होता है? स्केल्स फॉर्मेशन हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे जम जाएगा ये वाइट कलर का, तो मैंने रेड से बनाया है, तो ऐसे कैसे करके कहीं कहीं जगह जम जाएगा। जमने की वजह से क्या होगा? जब हम हीट करेंगे इसे, ये हर तरफ से हीट होता है ना ऐसे करके, तो जब वाटर को हम हीट करेंगे ना, हीट करेंगे, तो इससे क्या होगा? ये इसकी जो वो होगी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हीटिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? तो स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रेड बनाया ना, स्केल फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? तो वाइट कलर की होती है, मैंने रेड से बनाया है समझाने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब आता है सेकंड हमारा, सेकंड होती है हमारी टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस हार्डनेस is due to the presence of calcium and magnesium। समझ रहे हो? ठीक है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, which can be precipitated, which can be precipitated by heating तो वाटर को हीट करते हैं। क्लियर है? फिल स्टॉप। इट कैन बी रिमूव्ड
बाई प्रोसेस सच एज बॉइलिंग, जैसे बॉइलिंग से आप रिमूव करते हो। क्लियर है? तो ये क्या टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है, दिस हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की वजह से होती है, एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? कार्बोनेट्स जो होते हैं CO3 2- से लिखते हैं, थोड़ा सा समझ लो, है ना। बाइकार्बोनेट होता है SCO3-, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, SCO3-1। क्लियर है? ठीक है, तो उनको याद रखना है, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। क्लियर है? इन्हें बोलते हैं हम कार्बोनेट्स। बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं, 8th 9th में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है? तो लिख लो, अभी तो पता होना चाहिए बस। टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विच कैन बी प्रेसिपिटेट बाय हीटिंग द वाटर। इट कैन बी रिमूव बाय प्रोसेसिंग सच एज बॉइलिंग। बॉइलिंग करके हम रिमूव कर देते हैं कार्बोनेट्स को और बाइकार्बोनेट्स को। क्लियर है? नोट करो यहाँ तक जल्दी से। ठीक है, करो नोट इसे। लिख लिए? लिखो से। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसमें। ठीक है बेटा, नोट हो गया यहां तक? ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारा डिस्टिलेशन आता है, डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें होता क्या है डिस्टिलेशन में। इट इज द बेस्ट मेथड इट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? ठीक है, बाय टर्निंग इट टू वेपर by heating and get back into pure water by cooling। ठीक है, तो बेटा इसमें होता क्या है, ये बेस्ट मेथड होता है प्यूरिफाई करने को, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप क्या करते हो, एक बीकर में या एक कोई कंटेनर में आप उसको हीट करते हो। जब वाटर को हीट करते हैं तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो कंडेंसर में जाता है, हीट होके वेपर फॉर्म में जाके। ठीक है, जो गैस फॉर्म में जाएगा वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में हम उसको कूल करते हैं कोल्ड वाटर से, बाहर उसके कोल्ड वाटर चलता है, जिससे ही कूल हो जाता है। कूल होके वो अलग हम उसकी एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का। क्लियर है? ये लेबोरेटरी में आप जाओगे, लैब में, साइंस लैब में, वहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे एक हमने लिखा, अब ये नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। ये केमिकल सब्सटेंस होता है हमारे पास, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, मैंगनेट। क्लियर है? तो इसका यूज क्या होता है? ठीक है, ये क्या करता है, इट इज अ केमिकल, ये केमिकल है, इट इज अ केमिकल, ठीक है, सब्सटेंस यूज्ड टू किल द जर्म्स इन वाटर। तो ये केमिकल सब्सटेंस होता है, जर्म्स को वाटर में किल कर देता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है वाटर फिल्टर। एक हम यूज करते हैं वाटर फिल्टर। क्लियर है? वाटर फिल्टर। क्लियर है? तो वाटर फिल्टर में क्या होता है आपका, वी यूज इट, इसको हम यूज करते हैं, वी यूज इट एट होम to filter the drinking water, to filter the drinking water। आ रहा समझ में? तो ड्रिंकिंग वाटर से हम फिल्टर करते हैं। ठीक है, वाटर फिल्टर होता है। ठीक है, सेकंड आता है बायोएंट फोर्स।
BUOYANT, बॉयेंट फोर्स। क्लियर है? तो बेटा बायेंट फोर्स में होता क्या है, ठीक है, बायेंट फोर्स में क्या करते हैं हम, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज पार्शियली और फुली immersed in a liquid या वाटर कह दो, ठीक है, हैज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हैज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं हम अपथ्रस्ट और बायेंट फोर्स, BUOYANT, बायेंट फोर्स। क्लियर है? जैसे एक फिगर बनाते हैं समझाने के लिए, ठीक है, ये था हमारे पास, ये बीकर था, ठीक है, इसमें ये लिक्विड था, ठीक है, आ रहा समझ में? पहले ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, बॉल को अंदर डाला पानी के अंदर। जब देखा होगा तो पानी में हम अंदर डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हल्की सी वॉल्यूम राइज हो जाती है, ठीक है, होती नहीं होती वाटर की। तो जितना इसकी वॉल्यूम होती है, कभी देखना बकेट लेना, बकेट में आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ डालते हो, ठीक है, जैसे ही डालते हैं उसे अंदर तो क्या होता है, पानी राइज होता है ऊपर, या स्विमिंग पूल होता है उसमें हम छलांग लगाते हैं, ठीक है, जंप करते हैं, जैसे ही हम जंप करेंगे जितनी वॉल्यूम हमारी उतना पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो वो आता किस वजह से, या फिर वो चीज़ जो जाती है, अब जैसे मान लो तुमने इस बॉल को डिजोल्व करा इसके अंदर, ठीक है, या मान लो तुमने इसके अंदर मग डिजोल्व करा बाल्टी के अंदर, तो उस पर क्या होता है, जैसे छोड़ते हैं ऊपर से प्रेशर, तो ये नीचे से वाटर क्या लगाता है, चारों तरफ से फोर्स लगाता है इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये ऊपर आ जाती है चीज़, ठीक है। तो जो लिक्विड अपने अंदर फोर्स लगाता है, लिक्विड के पार्टिकल जो फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर, उसे बाहर निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं बायेंट फोर्स। क्लियर है? तो बायेंट फोर्स क्या होता है, हमारी बॉडी की वजह से लगता है, जितना हमारा वेट होगा उतना ज़्यादा बायेंट फोर्स लगेगा, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे अब कह सकते हो कि भाई एक छोटी सी हमने आयरन नेल ली, आयरन नेल को तुमने पानी में डाला, ठीक है, तो डूब जाती है नेल, ठीक है, मगर जो बड़ा शिप आता है लोहे, वो भी लोहे का है, आयरन का है, बड़ा जहाज जो होता है शिप, तो वो कैसे तैरता है, वो इसलिए तैरता है क्योंकि उसका लार्ज वॉल्यूम, वो वाटर में लार्ज वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है पानी, तो बायेंट फोर्स क्या लगेगा, लार्ज लगेगा, जितनी हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा बायेंट फोर्स लगता है। क्लियर है बात? ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है बेटा, नोट हो गया है बायेंट फोर्स। अब इसका फॉर्मूला लिख लेना। बायेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, याद रखना, आगे काम आएगा क्लास में, ठीक है, तो तुम्हारी उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब तुम्हें अच्छे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो बायेंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। क्लियर है? ठीक है, आ रहा है समझ में? जब चीज़ डिजोल्व होती है तो लिक्विड डिस्प्लेस भी तो होता है इसमें, ठीक है, आ रहा है समझ में? जल्दी से नोट करो उसे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। अब इसमें आता है बेटा डेंसिटी, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? बेटा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर होता है क्या? डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखना, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इन एसआई सिस्टम, ऐसा सिस्टम बताया था मैंने, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, लिख लो क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है।
स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम में क्या होता था, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये यूनिट होती है डेंसिटी की, याद रखना, ठीक है। ये बड़ी क्लास में काम आएगा, मगर इंटरव्यू में और कंपटीशन में पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में, डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे सिस्टम में ये होती है, क्लियर है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इन CGS सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, CGS में होती है आपकी, बस इसको समझ लो कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये इसमें घबराने की बात नहीं है यार, अभी जाके आगे क्लास में समझोगे, क्लियर है। तो जब हम निकालना सीखेंगे, बस याद रखना वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होती है डेंसिटी, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर किसी की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो सवाल है हमारे पास, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, बताओ, कोई बता सकता है। वाटर पे आइस जो होता है फ्लोट क्यों करता है, तैरता क्यों है, बताओ, कोई बता सकता है इसका रीजन क्या होगा, बताओ। क्या होगा, ठीक है। जो आइस है, कभी देखा है तुमने आइस क्यूब डालते हो पानी के अंदर या कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वो ऊपर तैरती है आइस, या बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा पानी में डाल दो तैरता है ऊपर पानी में। क्यों तैरता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज स्मॉलर या कम होती है, स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसकी 920 समथिंग होती है, 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आइस स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर इट फ्लोट्स, तो फ्लोट करती है, क्लियर है, ठीक है। अब आयरन होता है, आयरन को पानी में डाल देते हो तो आयरन क्या है, डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, क्यों, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी पानी से तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो तैरेगा। लकड़ी होती है वुड की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, तो वो तैरती है, उस पर फ्लोट करती है, समझ रहे हो, ये कहानी, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर तुम्हें वाटर से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 है तुम्हारा वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, ठीक है। ये पूछ रहा है सवाल हमसे, द लेक्स गेट्स वाटर फ्रॉम, लेक्स जो होते हैं तालाब, उनमें वाटर कहाँ से आता है, वाटर फ्रॉम, ठीक है। छोटी छोटी लेक्स, नहर कह सकते हो, तालाब टाइप की कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है बेटा इसमें, ए ऑप्शन है ओशियन, बी ऑप्शन है बेटा रिवर, सी ऑप्शन है रेनफॉल, ठीक है, डी गैस स्नोफॉल। तो ज़्यादातर जो वाटर का सोर्स मिलता है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, तालाब होती हैं, ठीक है, इन्हें वाटर कहाँ से मिलता है, रेनफॉल से। वहाँ नदियाँ और ओशन तो समुद्र आ नहीं पाते वहाँ पे, ठीक है, तो उन्हें रेनफॉल से मिलता है ज़्यादातर सोर्स, ठीक है। आ रहा समझ में, रेनफॉल नहीं होगी तो सूख जाएंगे वो तालाब जो होंगी, या छोटी सी नहर होगी वो सूख जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहे हैं बेटा, मशक आर मेड ऑफ, ठीक है, किसके बने होते हैं। मशक देखा है, जिसमें लोग वाटर स्टोर करते थे पहले, पुराने लोग, उसमें लोग जो पुराने ज़माने में लोग होते थे उसमें पानी भर के लोगों को पिलाते थे, देखा होगा मूवीज़ में भी, ठीक है। तो मशक जो होता है ऐसे करके बैग टाइप का होता है और लेदर का बना होता है, ठीक है, किसका, लेदर का बना होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं किसका बना होता है, मशक आर मेड अप ऑफ, किसका, लेदर का, ठीक है। लेदर मतलब काऊ लेदर हो गई, बफेलो लेदर हो गई, चमड़ा का जो होता है, ठीक है, समझ गए। तो ए ऑप्शन है लेदर, तो बेटा किसका होता है, लेदर का होता है, तो टिक लगा देना इस पर, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, नोट करो, ठीक है। जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्लियर है। डूबने को सिंक कहते हैं, सिंक,
SINK, सिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, इसी के कंसेप्ट के ऊपर है। थिंग्स विच आर लाइट इन वेट, जो थिंग्स लाइट होती हैं इन वेट में, ठीक है, तो क्या करती हैं वो? पहला ऑप्शन है सिंक वाटर, वाटर में डूब जाती हैं। बी ऑप्शन है फ्लोट इन वाटर, फ्लोट इन वाटर, ठीक है। सी ऑप्शन है बेटा हाफ फ्लोट हाफ सिंक, हाफ फ्लोट एंड हाफ सिंक। तो बेटा डी ऑप्शन है नन, ठीक है, नन। बेटा क्या होगा बताओ? जो चीज़ थिंग विच आर लाइट इन वेट, जो बहुत लाइट होती हैं, तो क्या होता है? वो ऊपर तैरती रहती हैं, फ्लोट इन वाटर, तो तैरती रहती हैं। कभी वाटर पानी के ऊपर तिनका डाल देना, तिनका क्या है? छोटा सा रैपर डाल देना कागज़ का, तो तैरता रहता है ऊपर, देखा है? या पॉलिथीन का रैपर डाल देंगे छोटा सा हम, तो तैरता है पानी के ऊपर। क्यों तैरता है? क्योंकि वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, क्योंकि बहुत लाइट वेट है। कोई भी पार्टिकल डाल दो लाइट वेट का, तो वाटर पे तैरेगा ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, निडल सिंक वाइल एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसमें खाना पैक करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट्स, ठीक है, ऑन वाटर थ्रू बोथ, थ्रू नहीं है, दो है, बोथ आर मेटल बिकॉज, ठीक है। ए ऑप्शन है बेटा, ये कह रहे हैं निडल तो पानी में डूब जाती है, वाइल एल्युमिनियम फॉइल फ्लोट्स ऑन वाटर, एल्युमिनियम फॉइल जो होता है पानी में तैरता है, ठीक है। दो बोथ आर मेटल, दोनों मेटल्स हैं, ठीक है, बिकॉज पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज लेस देन दैट ऑफ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड है, ठीक है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज मोर देन दैट ऑफ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा, वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर, दैट ऑफ द वेट ऑफ वाटर displaced by it, क्लियर है। डी ऑप्शन है हमारा नन, ठीक है बेटा, नन ऑफ दीज, क्लियर है। तो क्या होगा देखो, सवाल ये है, निडल सिंक विद एल्युमिनियम, जो हमारा निडल होती है सुई, वो तो सिंक कर जाती है, एल्युमिनियम तैरता रहता है, ठीक है। तो वेट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो वेट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल जो होता है कम होता है, ठीक है, दैट ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट, जितना वेट वो डिस्प्लेस कर रहा है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं वेट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इज मोर देन दैट ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट, ठीक है। वेट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इज इक्वल टू दैट ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट। तो इसमें ऑप्शन जो है ये है कि वेट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल जो होता है वो लेस देन होता है दैट ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट, क्लियर है।
ये ऑप्शन है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, एक नाम सुना होगा डेड सी का, ठीक है। द वाटर ऑफ डेड सी, क्लियर है, इज हैवी बिकॉज ऑफ, ठीक है। ए ऑप्शन है, जो वाटर ऑफ डेड सी है हैवी होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फिश, ऑप्शन है पहला लॉट्स ऑफ फिश। बी ऑप्शन है लॉट्स ऑफ सी प्लांट, कि भाई सी प्लांट जो है इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और बेटा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है लॉट्स ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक है उसमें, ठीक है। डी ऑप्शन है लॉट्स ऑफ डर्ट, ठीक है, डर्ट मतलब गंदगी है, क्लियर है। तो देखो द वाटर ऑफ डेड सी इज हैवी बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होता है, लॉट्स ऑफ सॉल्ट की वजह से, उसमें नमक बहुत होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर जो होता है डेड सी में हैवी होता है, तो लॉट्स ऑफ सॉल्ट की वजह से, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट करो उसे, आगे बढ़ते हैं इसमें। नोट हो गया ये, ठीक है बेटा, समझ में आ रही चीजें, कोई परेशानी है पूछो इसमें, बताना, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, पूछ रहे हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक, सिंक मतलब डूब जाना, सिंक इन वाटर, इनमें से कौन सी चीज़ वाटर में डूब जाती है, ठीक है। पहला है हमारा प्लास्टिक प्लेट, ठीक है। बी है एम्प्टी बोतल, खाली बोतल, एम्प्टी बोतल, ठीक है। सी ऑप्शन है बेटा हमारा निडल, और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल। बताओ इनमें से कौन सी चीज़ वाटर में डूब जाती है, प्लास्टिक प्लेट, एम्प्टी बोतल, ठीक है, या निडल या एल्युमिनियम फॉइल। तो एल्युमिनियम फॉइल ये वाटर में सिंक कर जाती है, क्लियर है, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है, लिख लो उसे। तो निडल जो होती है, सॉरी एल्युमिनियम फॉइल भी तैरती है पानी पे, एम्प्टी बोतल देखिए ना, खाली बोतल जो होती है पानी फेंक दो तैरती रहती है, ठीक है, या प्लास्टिक प्लेट लो, छोटी सी प्लास्टिक प्लेट ली तो वाटर में तैरती रहती है, ठीक है। मगर निडल जो होती है डूब जाती है, क्योंकि डेंसिटी निडल की ज़्यादा होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से वो चीज़ डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। पहला है हमारा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। सेकंड पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। सी पॉइंट है हमारा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। डी ऑप्शन है हमारा ट्रांसपिरेशन, ठीक है बेटा। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बताओ जब हम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कराते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, हीटिंग से या सन की हीट से वाटर इवेपोरेट होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इवेपोरेशन इज हेल्पफुल इन, ठीक है, किस में हेल्पफुल करता है। पहला ऑप्शन है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बी ऑप्शन है मेकिंग ऑफ पिकल्स, ठीक है। सी है ड्राइंग क्लोथ्स, ठीक है। डी है ऑल ऑफ देम।
ठीक है, अब क्या होगा बताओ उसमें। इवोपरेशन हेल्पफुल इन किस में हेल्पफुल करता है, फोटोसिंथेसिस में, मेकिंग ऑफ पिकल्स, ड्राइंग क्लोथ, ऑल ऑफ देम। बताओ जल्दी बताओ उसका आंसर, मैंने पढ़ाया था पहले भी। तो इवोपरेशन में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस में, मेकिंग ऑफ पिकल्स में, ड्राइंग क्लोथ्स में एंड ऑल ऑफ देम। तो सब में होता है ये, क्लियर है, तो याद रखना, ठीक है, इसमें हेल्पफुल होता है ये, इसे नोट कर लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लो उसे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, सॉरी 33, क्वेश्चन नंबर 56 आपका। वाटर फ्रीजेस, ठीक है, एट ए सॉलिड स्टेट, ठीक है, कॉल्ड स्नो और आइस, स्नो बोलते हैं और आइस बोलते हैं, फ्रीज जो होता है, ठीक है। तो किस टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्शन है, बी है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस, और सी ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बताओ वाटर जो हमारा फ्रीज होता है किस पॉइंट पे होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर है, ठीक है, इस पे हमारा ये फ्रीज होता है, क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, क्लियर है। तो बेटा क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, बताया था मैंने, जल्दी बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है, बताओ। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना था हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है, कोई से परेशानी हो बताओ उसमें, नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन 58 है हमारे मॉड्यूल का, ठीक है, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहला है हमारा रेन वाटर, ठीक है, सेकंड है हमारे पास, ठीक है, रिवर वाटर, ठीक है, सी है हमारे पास लेक वाटर, डी है हमारे पास सी वाटर, क्लियर है। तो प्योरेस्ट वाटर जो हमारे पास होता है वो किसका होता है, लेक वाटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, जो वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, हमारे पीने के लिए सुटेबल होता है, तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, सोचो। बताया था मैंने, ए ऑप्शन है हमारे पास, उसे हम रिवर वाटर कहते हैं, बी ऑप्शन है हमारे पास रेन वाटर, सी ऑप्शन है हमारा पोर्टेबल वाटर, क्लियर है, डी क्या है हमारे पास ग्राउंड वाटर, क्लियर है। तो बताओ क्या होगा, जो फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है वो क्या होता है हमारा पोर्टेबल वाटर, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, ओशियंस एंड सीज, ठीक है, कवर डैश ऑफ द अर्थ, वो कितना पार्ट कवर करते हैं, ठीक है, हाफ पार्ट, बी है 1/3,
सी है 2/3 और डी है 3/4। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी बताओ कितना होगा। जो ओशन सीज होते हैं कितना बड़ा अर्थ को कवर करते हैं, तो 2/3 कवर करते हैं, याद रखना, ठीक है। सी ऑप्शन से करेक्ट है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँ, जल्दी से बताना इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, टैंक्स दैट सप्लाई वाटर टू टाउन्स, ठीक है, और बिल्ड एट, उसको हम कहाँ बनाते हैं, ठीक है। ए है हमारा ऑप्शन रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बी ऑप्शन है हाई लोअर्स, हाई लेवल्स, हाई लोअर्स। सी है टाउन लेवल, और डी है हमारे पास हाईलैंड्स। क्या है, टैंक्स दैट सप्लाई वाटर टू टाउन्स आर बिल्डेड, उसको हम कहाँ बनाते हैं, तो हाई लोअर से बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है, इसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है परसेंटेज ऑफ सॉल्टी वाटर इज, क्लियर है, क्या होती है। ए ऑप्शन है हमारा 80%, बी है हमारे पास 90%, ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास 95% और डी ऑप्शन है हमारे पास 97%। बताओ जो सॉल्टी वाटर की परसेंटेज वो कितनी है, तो कितनी है, 90%, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है, लिख लो उसे। बेटा नोट हो गए, कर लो उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन आवर बॉडी परसेंटेज ऑफ वाटर इज, क्वेश्चन नंबर 62 है। इन आवर बॉडी द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, ठीक है, कितनी है। ए ऑप्शन है हमारे पास 50%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 70%, डी है 90%, क्लियर है, बताओ कितना होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, कितना, 70%, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो वाटर की परसेंटेज होती है कितनी होती है, 70% होती है, क्लियर है। तो बेटा इसको जल्दी से करो क्वेश्चन को नोट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसमें लिखता हूँ मैं, ये अपनी तरफ से सवाल करा दें। द मोस्ट कॉमन लिक्विड, ठीक है, टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। द मोस्ट कॉमन लिक्विड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा जो कॉमन लिक्विड है जिससे अर्थ पे लाइफ सस्टेन रहती है, मतलब रुकी हुई है, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारा अल्कोहल, ठीक है। और बेटा बी ऑप्शन है आपका वाटर, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका हैवी वाटर, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका पेट्रोल। बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्लियर है, बताओ। सबसे ज़्यादा कॉमन लिक्विड सस्टेन लाइफ के लिए क्या है, वाटर, क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ले लो उसमें। द बेस्ट वे, ठीक है, इन विच germs
कैन बी किल्ड, ठीक है, इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में हम बेस्ट वे क्या है, मतलब किल करने के लिए जर्म्स को, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास का, आप उसे कूल कर दो, ये ऑप्शन कूलिंग, बी ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, ठीक है, सी ऑप्शन है बेटा बॉइलिंग, और डी ऑप्शन है नन, ठीक है। बताओ जो बेस्ट वे है उसको किल करने के लिए, उसके अंदर बैक्टीरिया किल करने के ड्रिंकिंग वाटर में, तो क्या होता है सोचो, क्या है, बॉइलिंग। क्लियर है। तो बेटा ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से आप पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन लगाना। एयर इससे पहले हमने एयर कंप्लीट करा था, वाटर कंप्लीट करा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करो, उसे पढ़ के आओ, ठीक है, और क्वेश्चंस लगाना, और अपने जो मॉड्यूल्स हैं इसके भी, और बुक के जो बुक फॉलो कर रहे हो कोई और बुक भी, ठीक है। तो इस चैप्टर से तुम्हारे 2-3 सवाल तो आने ही आने हैं, तो उसको आप अच्छे से करके आना, ठीक है। थैंक यू पढ़ने से।